तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग, जिसमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए हुए हैं इनको हमें फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर्स। तो किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं हम 140। तो हम क्या करते हैं, पहले 140 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारा ये 70 आ गया। फिर 70 को हमने अगेन जो है हमने डिवाइड किया इसको 2 से, तो 2 से डिवाइड करके हमारा 35 आया। फिर 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आ गया। फिर 7 को फिर 5 से 35 को डिवाइड किया 7 आ गया। और फिर 7 से 7 को डिवाइड करेंगे। तो आपने जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे आपने डिवाइड करके इनके फैक्टर्स करने हैं। तो बच्चों 140 के जो फैक्टर आ गए हमारे पास वो है 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये 2 की पावर, ये जो 2 टाइम्स है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने 2 की पावर इसको ऐसे लिखा और 5 × 7 एक बार है तो ऐसे लिख दिया। तो पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट में आपको इसी तरीके से फैक्टर करने। ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं 156 के हमें फैक्टर करने। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करके हमारा 78 आया। फिर 78 को भी हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करके ये हमारा आ गया 39। और 39 को फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो ये हमारा 13 आ गया। फिर 13 को हम 13 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमने 156 के प्राइम फैक्टर्स किए। अब हम 156 के जो हमने प्राइम फैक्टर किए हैं उसको ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे 2 जो है 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे और सब एक बार उनकी पावर है। तो आपने ऐसे इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। तीसरे पार्ट में हमें 3825 दिया है तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हमने इसको 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करके 765 आ गया। फिर बच्चों हमने दोबारा इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 153। फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करके हमारा 51 आ गया। 51 को दोबारा 3 से डिवाइड किया तो ये हमारा 17 आया। ठीक है, तो 3825 के ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इनको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 5 क्या है 2 टाइम्स और ये 3 भी 2 टाइम्स है। ठीक है, 17 ऐसे लिखेंगे। बच्चों ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे हम लोग। तो फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो हमें फोर्थ पार्ट में 5005 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 1001। अब बच्चों दोबारा इसे 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके चेक करना है आपने, जो प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देखना है। 7 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 143। फिर इसको हमने 11 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 13। ठीक है, अब 13 जो है प्राइम नंबर हो गया। तो इस तरीके से हमने 5005 के प्राइम फैक्टर्स किए। ठीक है, वो आ गए हमारे ये, और पावर एक है, हर कोई प्राइम नंबर एक ही बार है। फिर ऐसे ही बच्चों हम इसका 5th वाला पार्ट देखते हैं 7429। 7429 के भी हम प्राइम फैक्टर्स करने जा रहे हैं फैक्टराइज। तो हमने इसको 17 से डिवाइड किया क्योंकि हमने डिवाइड करके देखा तो सीधा 17 नंबर ही हमें मिला। ठीक है, और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो डिवाइड करके 437 आ गया। फिर इसको 19 से डिवाइड किया। तो बच्चों जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे डिवाइड करके आपने चेक करना है। फिर 19 से डिवाइड किया तो 23 आ गया। फिर 23 को हमने 23 से डिवाइड किया, हमारा 1 आ गया। तो ये 7429 के प्राइम फैक्टर्स हैं, जिसमें आप देखो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड, जिनके 3 से डिवाइड होते हैं जिनके सारे डिजिट्स का जो सम है वो 3 की टेबल में आता हो। और 5 से डिवाइड वो होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में 0 और 5 आता हो। तो ऐसे हमें डिवाइड करके चेक करना है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके चारों पार्ट हमने किए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।
ठीक है। और वो फिर उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाला है उनका जो प्रोडक्ट है वो दो नंबर जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो माना कि वो दो नंबर ए और बी हैं, तो हमें ये शो दैट करना है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है ए और बी की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इक्वल होना चाहिए जो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाले हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के। तो देखते हैं हम लोग, इसमें हमें 3 सम दिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं। तो 3 पार्ट में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमें जो अप्लाई करना है इस बार एचसीएफ निकालने का वो है प्राइम फैक्टराइज मेथड, ठीक है। हमने 1.1 में जो पहला क्वेश्चन था उसमें एचसीएफ निकाला था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, बट अब हमें प्राइम फैक्टराइज मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों 2 नंबर हमारे पास 26 और 91 है। तो पहले हमने 26 के फैक्टर करे तो वो प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 13। ऐसे ही हम 91 के फैक्टर करेंगे। 91 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा 13 आ गया, ठीक है। तो 91 के हमारे 2 प्राइम फैक्टर निकल के आए 7 × 13। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारे प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं 26 के और 91 के उनको ऐसे लिखेंगे। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि दोनों में जो कॉमन है, जैसे 26 में प्राइम नंबर 13 और 91 में भी 13, ये 13 जो है कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है। इसमें जो दोनों में जो सबसे कम पावर है, एचसीएफ में आपको सबसे कम जो पावर है, जैसे 13 है ना तो इसकी पावर 1 है और नीचे भी 13 की पावर 1 है, तो सबसे कम पावर 1 है, तो ये एचसीएफ निकल गया। तो दोनों नंबरों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें जो कॉमन है, कॉमन जो दोनों में है, उसकी जो सबसे छोटी पावर है वो आपको बाहर लेनी है, ठीक है। 26 में 13 की पावर 1 है, 91 में भी 13 की पावर 1 है, तो सबसे कम पावर 13 की पावर 1, जिसको हम ओनली 13 बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमें एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम देखते हैं हम लोग। एलसीएम निकालते समय आपने क्या देखना है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, वो एक एक बार आपने लेने हैं और उनकी जो सबसे बड़ी पावर है, प्राइम नंबर की जो सबसे बड़ी पावर है वो आपने लेना है। जैसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे है और नीचे 2 नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर 2 की 1 हो गया, 2 की पावर 1। ऐसे ही दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 7 भी एक ही बार है। अगर 2 बार होते तो सबसे बड़ी पावर लेते। ऐसी 13 है, 2 बार है बट सबसे बड़ी पावर 1 है, 13 के × 1। इन सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम 182 आएगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम वेरीफाई करेंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ आया है उनका प्रोडक्ट और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट इक्वल है, ठीक है। दोनों नंबर कौन से हैं, 26 और 91। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है उनका मल्टीप्लिकेशन और दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई वो इक्वल होना चाहिए। तो एलसीएम हमारा 182 है और एचसीएफ हमारा 13 है, इनका मल्टीप्लाई और दोनों नंबर कौन से हैं, 26 और 91। तो अगर हम 13 की मल्टीप्लाई 182 से करते हैं तो हमारा 2366 आएगा। और बच्चों अगर हम 26 की मल्टीप्लाई 91 से करते हैं तब भी हमारा 2366 आएगा। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। हमें 5, 10 दिया है, 2 नंबर है 5, 10 और 92। इन दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइज मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले 5, 10 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो बच्चों ये हमारा आ गया 255। फिर हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये बच्चों हमारा आ गया 85। फिर 85 को हमने 5 से डिवाइड किया तो ये हमारा आया 17। फिर 17 को, तो ये हमारे 5, 10 के प्राइम फैक्टर्स आ गए और सारी पावर एक एक बार आई हैं। 2 भी 1 टाइम्स है, 3 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है और 17 भी।
ऐसे ही बच्चों हम 92 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 92 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा 46 आ गया। अब हम 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब 23 तो प्राइम नंबर है तो ये इसके तो फैक्टर होते ही नहीं है, तो 23 रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 92 में जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 जो है 2 टाइम्स है। अब बच्चों ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन दो नंबरों के, इनको एक साथ लिखेंगे हम लोग, और किस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 2 जो है 2 टाइम्स है तो 2 की पावर लगा देंगे। अब हम HCF निकालने जा रहे हैं, तो HCF में क्या बताया था मैंने आपको, जो दोनों में है कॉमन, तो इसमें जो है पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में भी 2 है तो वो HCF है, बट उसकी जो कम पावर है। अब ये पहले वाले में 5 10 में जो 2 है वो 1 टाइम्स है और दूसरे वाले में 2 टाइम्स है। तो आपको जो सबसे कम है 2 1 टाइम्स जो सबसे कम है वो HCF आपने बाहर लेना है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। HCF जो दोनों में कॉमन हो, जो प्राइम नंबर दोनों में हो वो HCF है, उसमें भी जो सबसे कम पावर हो। जैसे पहले में 2 की पावर 1 है, दूसरे में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 सबसे कम पावर आपको बाहर लेनी है। ये लिखा ना, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट्स होता है पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, उसकी जो सबसे कम पावर है वो आपने बाहर ले लिया। अब बच्चों ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम में क्या करना है, आपने सारे प्राइम नंबर जो हैं, सारे जो प्राइम फैक्टर हैं वो एक एक बार लिखने हैं। जैसे 2 है तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 है। अब मुझे 2 एक ही बार लिखना है, तो जो सबसे बड़ी पावर है उसे मैं लिख दूंगा। ठीक है, ध्यान देना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, तो 2 यहाँ पे 5 10 में भी है, 92 में भी है, तो 2 जो है जो सबसे बड़ी पावर है वो आप बाहर ले लो। ऐसे 3 पूरे में एक ही बार है, एक ही बार सबसे बड़ा यही हो गया। 5 भी एक ही बार है, 17 भी और 23 भी। अब बच्चों इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। अब मुझे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई में एलसीएम इंटू HCF मुझे इक्वल दिखाना है दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। एलसीएम हमारा कितना है 23460 और HCF कितना है 2। ऐसे ही दोनों नंबर कौन से हैं जिनका हमने एलसीएम और HCF निकाला है, 5 10 एंड 92, उनका जो प्रोडक्ट है, तो ये दोनों इक्वल हमारा आ गया। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। ऐसे ही बच्चों हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, 336 एंड 54। इसका मुझे HCF निकालना है, तो पहले मैं 336 को प्राइम फैक्टर्स करूँगा। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 168 आ गया। फिर बच्चों 2 से डिवाइड किया, ये हमारा आ गया 84। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 42 आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करके देखा तो ये हमारा 21 आया। 21 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ऐसे ही हम 54 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करके देखा 27 आया, 3 से डिवाइड किया 9 आ गया, फिर 3 से 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो ये 54 के भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इनको क्या करना है, जैसे 3 जो है 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 लिखना है। अब ये दोनों जो आपने हैं, जो 336 और 54 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो एक साथ लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही 54 के भी लिख दिए। अब बच्चों हम HCF निकालेंगे। तो HCF क्या बताया था मैंने आपको, जो दोनों में कॉमन हो और उसमें जो सबसे कम पावर है। देखो 2 जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 है और दूसरे में भी 2 है, तो ये कॉमन है। अब इस कॉमन में आपने जो सबसे कम पावर है वो लेना है। सबसे कम पावर है 2, तो 2 की पावर 4 नहीं लेना, 2 की पावर 1 आपने ले लिया HCF। ऐसे ही 3 भी कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है, तो सबसे कम पावर 3 की पावर 1। उसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब HCF हमारा निकल गया 6। ऐसे ही बच्चों हम LCM निकालेंगे। LCM में जैसे 2 है तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 जो सबसे बड़ी पावर है। फिर 3 और 3 की पावर 3 में जो सबसे बड़ी पावर है। फिर 7 एक ही बार है तो वही बड़ा पावर है। ठीक है, इस तरीके से हमें बड़ी पावर लेनी है LCM में।
और 2 की पावर 4 को 16 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27, इन सबको मल्टीप्लाई करके 3024 ये एलसीएम निकलेगा। अब बच्चों हमें वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दिखाएंगे दोनों नंबरों के प्रोडक्ट्स के। एलसीएम 3024 है, एचसीएफ 6 है, और दोनों नंबर कौन से हैं हमारे पास 336 और 54, इनका भी जो प्रोडक्ट है दोनों का प्रोडक्ट इक्वल दिखा देंगे तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट करने हैं।